हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैंने एक पोल किया था जहाँ पे मैंने लिखा था कि माय शैडो का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं या माय फर्स्ट लव का। तो आप सब ने 89% लोगों ने माय शैडो को वोट किया है और 11% लोगों ने माय फर्स्ट लव को। तो आज का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो माय शैडो का होगा। और हाँ, मैंने पहले ही बोला है कि मैं एक जब एक्सप्लेन करूँगी तब ऑथर का एक चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद ही दूसरी कहानी को शुरू करूँगी। तो इस बार का शायद 3 से 4 वीडियो जो आएगा वो माय शैडो का आएगा। उसके बाद मैं माय फर्स्ट लव को भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और कहानी के बाद मैंने माय फर्स्ट लव के रिलेटेड एक बात बोला है जो मुझे नहीं लगता, तो आप सबको उस बारे में क्या जानना है वो भी कमेंट्स में बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। There should left some unsaid words and unexplained meat. शाहजहान ने नोटी वे से तो वांगीबो को बोल दिया था कि शो मी तुम क्या कर सकते हो मेरे हस्बैंड। और वांगीबो ने ना एक ईवल से स्माइल दी और एकदम वाइल्डली, और वो ना एकदम बेड के सामने गया और वो ना धीरे धीरे शाहजहान के पास जाना शुरू कर दिया। और शाहजहान ने भी ना अपनी आंखें बंद कर ली। 40 सेकेंड्स बाद शाहजहान ने अपना आंखें खोला, पर वो ना इधर उधर देखने लगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। वांगीबो उसके पास नहीं आया था। शाहजहान ने इरिटेट होकर अपना आंखें खोला था और देखा एकदम पूरा एम्प्टी है। शाहजहान ने ना एकदम चारों तरफ देखा पर वांगीबो बेड में नहीं था। शाहजहान ने ना कुछ देर बैठा और फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ कि वांगीबो ना बाथरूम पे चला गया है। और शाहजहान ना चुप हो गया। थोड़ी धीरे उसका फेस ना कोल्ड हो गया और वो बहुत गुस्से में था। उसने एकदम गुस्से में चीख के कहा, वांगीबो मैं तुम्हें ना एक दिन मार डालूंगा। और वांगीबो ना बाथरूम में ना एकदम कपकपा उठा। वो बस शावर शुरू ही करने वाला था और शाहजहान का आवाज़ उसके कान में। वो ने बहुत ज़ोर का सांस छोड़ा और कहा, एग्रेसिव प्यार प्रेगनेंसी में नहीं चलेगा मेरा वाइफी। और उसने धीरे धीरे शावर को ऑन किया और फिर ना हेल्पलेसली बोला, और मैं नहीं जानता हूँ कि इस दिन तुम क्यों इतने हॉर्नी हो रहे हो। और कोल्ड वाटर जब वांगीबो के पूरे बॉडी में फैल रहा था, वो ने अपने फेस को बहुत अच्छे से रब किया और कुछ बारे में सोचना शुरू किया। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी के द्वारा इस प्यार के लड़कियों को बहुत ज़रूरत होता है, पर ये तो कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है और मैं तुम्हारे लाइफ को कोई रिस्क में नहीं डाल सकता, हमारे बेबी के लिए नहीं। आई एम सॉरी वाइफी। और सडनली ना उसने अपने आप को देखा और कहा, क्यों तुम इस तरह से हो, जस्ट काम डाउन हो जाओ ना। और वो ना बहुत इरिटेट हो गया। 55 मिनट्स तक उसने कोल्ड शावर लिया और फिर वो बाहर आया और उसको ना पता था कि अभी शाहजहान रूम में नहीं होगा और वही हुआ। वांगीबो बस बेड के तरफ गया और अपना सर को पोंछा। उसने बस स्वेट पैंट्स पहना हुआ था। उसने बेड को देख के ना थोड़ा सा हंसा। वो बेड एम्प्टी था और एकदम क्लीन था। उसको पता था कि शाहजहान ने गुस्से में ये सब क्लीन किया है। वांगीबो ना क्लोजेट की तरफ गया, शर्ट पहना और शर्ट पहनने के बाद ना वो रूम की तरफ चला गया। उसे पता था कि वांगीबो मतलब शाहजहान अपने प्रीवियस रूम में होगा। वांगीबो धीरे धीरे बैक साइड में गया और एकदम वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे ना वहाँ पे बैठा था। उसने लाउडली बोला, बेबी। और शाहजहान ना फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था और उसने वांगीबो का आवाज़ सुना। वो ना एकदम वांगीबो के पास गुस्से में देखा और कहा, तुम वहीं पे रुक जाओ। जब भी मैं गुस्सा होऊंगा मैं यहीं पे आ जाऊंगा और यहीं पे रहूँगा और तुम यहाँ से नहीं आ सकते। तुम नहीं आ सकते जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ। ये बोलते बोलते ना वो एकदम बहुत ज़ोर से शाहजहान वांगीबो की तरफ चल रहा था। वांगीबो ने कहा, धीरे हटो। और उसने वांगीबो की बात को सुना। वैसे तो वो बहुत गुस्से में था, पर वांगीबो ने जो कहा उसने अपने वॉक को स्लो कर लिया। गेट आउट, मैंने कहा ना। और वांगीबो ने बस उसका हाथ को पकड़ लिया और अपने पीछे ना कस के बांध लिया। शाहजहान बहुत छुड़ाने का कोशिश किया पर वांगीबो ने नहीं छोड़ा। वांगीबो ने ना उसे और भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, कोई भी मुझे मेरे वाइफी से मिलने से नहीं रोक सकता। शाहजहान भी मुझे रोकने के लिए अलाउड नहीं है मेरे वाइफी से। और ये बोल के ना उसने स्टेन वॉइस ने बोला और एकदम दोनों लिप्स को ना शाहजहान के पकड़ लिया। और वांगीबो ने शाहजहान के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर दिया, दोनों लिप्स को एक साथ। और शाहजहान ने कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। उसने वांगीबो जो करना चाहता था वो करने दिया कुछ मिनट तक।
फाइनली कुछ मिनट्स बाद वांग यीबो ने शाहजहान के लिप्स को छोड़ दिया और इस सब के बीच में शाहजहान का फेस जो था ना पूरा वो टमाटर की तरह लाल हो गया था। वांग यीबो एक हंसा शाहजहान को चीक्स को देख के, क्योंकि उसको पता था उसका बेबी ब्लश कर रहा था, और वो ना एकदम प्यार से बोला, क्या मैंने तुम्हें ब्लश करवा दिया मेरे वाइफी? और ये बोल के ना उसने प्यार से उसके होंठों को पोंछ दिया। अब ना शाहजहान ने कहा, तुम इन दिनों बहुत चीज़ी। उसका बात कंप्लीट हो पाता इससे पहले ना एक ज़ोर का आवाज़ उन दोनों के कान में पहुंचा, माई लव ऑफ लाइफ तुम कहाँ हो? और ये आवाज़ किसी और का नहीं, वांग जिंगाओ का। वांग यीबो ना बहुत इरिटेट हो गया जिंगाओ का आवाज़ सुन के, और वो ना बोला, ये क्यों इस तरह से, मैं आज नहीं से मार ही डालूंगा। और वो ना एकदम शाहजहान का हाथ छोड़ के एकदम दौड़ दौड़ के वहाँ पे जाने लगा, और शाहजहान भी उसके पीछे ना एकदम दौड़ के जगह बोला, इबो इबो रुको रुको, और उसका हाथ को पकड़ा। वांग यीबो ने इरिटेट पूछा, क्या? तो कहा, तुम अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखो और उसे खा जाओ, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स हैं और उनके लिए थोड़ा सा भी डिसरिस्पेक्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बात ना शाहजहान बहुत क्वाइटली बोला। वांग यीबो को इमीडिएटली वो भी शांत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि इस तरह से शाहजहान जब बोल रहा है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो सकता है, और वांग यीबो ऐसा नहीं चाहता था। वांग यीबो चुप कर गया, तो शाहजहान को पता चल गया कि वो अब जिंगाओ को कुछ भी नहीं बोलेगा। तो शाहजहान ने कहा, गुड। और वो ना एकदम वांग यीबो के हाथ को पकड़ के मेंशन के फ्रंट साइड पे चला गया। और दूसरी तरफ जिंगाओ ना चारों तरफ देख रहा था और इस तरह से चिल्ला रहा था। वैसे तो शू के पास वो बहुत बार मार खा चुका है अभी अभी, पर वो तो सुधरने वाला है नहीं। वो ना एकदम और अपने आप को मैसेज करता हुआ कहता है, बेबी। तो शू कहते हैं, मैं ना तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने ऐसा बंद नहीं किया तो, एक और बार कहा तो। पर शट अप, जाओलूसी ने ना चीख के कहा। जिंगाओ, शू, जाओलूसी और जोशन सब वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँच चुके थे। सर्वेंट ने उनको बोला था कि वो लोग मेंशन के बैक साइड पे है, पर वो लोग ना वहाँ पे बैठे थे और जिंगाओ चिल्ला रहा था। और जाओलूसी ने ना शाहजहान और वांग यीबो को देखिएगा, वो लोग आ गए। और वांग यीबो ना एकदम धीरे धीरे शाहजहान के पीछे पीछे आ रहा था, और उन दोनों का हाथ ना एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए थे। वो सब ना बहुत मुस्कुरा रहे थे, जिंगाओ भी। पर जिंगाओ का ना फेस एकदम उतर गया वांग यीबो को देख के, और वांग यीबो का भी सेम हाल था। वो ना कोल्ड हो गया था उसका फेस जिंगाओ के पास। दो उनको पता था कि जिंगाओ कभी भी शाहजहान को अप्रोच नहीं करेगा, पर फिर भी ना उसे अच्छा नहीं लगता था अगर वांग यीबो मतलब शाहजहान के अगल बगल अगर कहीं पे जिंगाओ होता। तो शाहजहान ने कहा, एकदम भी बुरा मत बोलना। वांग यीबो ने बस अपना सर हिलाया, और वो लोग उन लोगों के पास गया, और जाओलूसी ने एकदम वांग शाहजहान के पास जाके ना उसको हक कर लिया, और शाहजहान ने भी उसे हक कर लिया। वहाँ जिंगाओ भी जाने वाला था, पर वांग शू ने ना उसको खींच के बिठा दिया। और जिंगा ने कहा, क्या? तो जू ने कहा, यहाँ पे रुक जाओ। जाओलूसी ने शाहजहान से पूछा, तुम ठीक हो ना? तो शाहजहान ने कहा, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो बोला, मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। और उसने ना जोशन को देख के बोला, वो यहाँ पे है। और हाँ, शाहजहान ने कहा, कौन? तुम्हारा बॉडीगार्ड? उन सब के बारे में जब उसको सब पता चला था, तब उसने ना उसको जोशन को वो समझा था कि वो एक बॉडीगार्ड है। और जिंगाओ ने ना हंसते हुए कहा, हाँ हाँ उसका बॉडीगार्ड। शू ने इमीडिएटली ना उसके आर्म पे फिर से मारा, और जाओलूसी ने फेस बना दिया और कहा, आउच, फिर से नहीं। और वांग यीबो ना उसको देख के, जोशन को देख के एकदम धीरे से बोला, प्रेसिडेंट ऑफ जाओलूसी इंडस्ट्री हो ना आप, और आप जाओलूसी की इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हो, और एकदम ना हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं, मैनी टाइम्स। आपको अभी मिलके बहुत अच्छा लगा सर। तो शाहजहान ने बोला, उसका नाम वांग यीबो है, आप उसे ईबो बुला सकते हैं। जोशन ने शाहजहान की तरफ देखा और एकदम हंसी दिया। उसने बस अपना सर हिलाया। वांग यीबो को जोशन के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि जोशन जाओलूसी का सब कुछ देखता था। तो जाओलूसी ने बोला, वो ना सब कुछ के ओनर है, मैंने बस बिज़नेस को चलाती ही हूँ, पर सारे डिसीशंस वही लेता है, और वो मेरे सोन टू बी हस्बैंड भी है। शाहजहान ने ना एक बहुत देर से स्माइल किया और कहा, हेलो फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। एक्साइटेडली उसने बोला। जाओलूसी ना बहुत खुश हो गए सुन के। जिंगाओ भी उसकी तरफ देखने लगा, उसने बस अपना सर हिलाया। शाहजहान ने ना एकदम एक्साइटेडमेंट में स्माइल किया, और ना जोशन ने कहा, क्या तुम ब्लश नहीं कर सकते? मतलब जिंगाओ ने जोशन को कहा, क्या तुम ब्लश नहीं कर सकते? उससे ज़्यादा मेरा शू ब्लश करता है कभी कभी। और उसने ना ये बोल के एकदम शू के कमर पे ना हाथ डाल दिया, और शू ने
एक के हाथ में चमाचा मारा। वो ना बहुत इरिटेट हो रहा था, उसका फेस तो ब्लश करता, पर उसने किसी तरह रोक लिया था। और इसका ये रिएक्शन देख के ना जालूशी, शाओजान और जिंगाओ ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और वह सब लोग बैठ जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो? तो जिंगाओ ने कहा, कौन यहाँ पे खड़ा होना चाहता है? मैं तो बस मेरे बेबी को ढूंढ रहा था। और सुहागी वो ना एकदम इमीडिएटली उसके तरफ देखा, और वो लोग ना सोफ़ा पे बैठ गए, और शाहजहान और वांगी वो अगल बगल बैठे। शू के बगल में जिंगाओ बैठा, और जालूशी और जोशन बगल में बैठे हुए थे। मतलब शाहजहान ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग क्या खाओगे बोलो, मैं सर्वेंट को कह के ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तो जोशी ने उसको स्टॉप करके बोला, शाहजहान हम लोग ना खा के आए हैं, हम लोग ऑलरेडी बात करके निकले थे एक दूसरे से घर छोड़ने से पहले, इसीलिए हम लोग सब घर में खा के आए हैं, और हम सबको ना एक मीटिंग में भी जाना है, और हम लोग यहाँ पे तुम्हें ना अपना वेडिंग इनविटेशन देने आए हैं। ये रहा मेरा कार्ड। और मतलब उसके हाथ पे जोशन और उसका कार्ड था, और वहाँ से ना शू के हाथ से कार्ड लेके जिंगाओ ने भी शाहजहान के हाथ में उन लोगों का वेडिंग कार्ड दिया, और कहा ये हमारा वेडिंग कार्ड। और शाहजहान ने एक्साइटमेंटली बोला, वाओ ये 200 कार्ड्स कितने फैंसी है। और शाहजहान ने इमीडिएटली दोनों कार्ड्स को ओपन किया, और थोड़ा सा ना हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहाँ पे सेम डेट और सेम प्लेस था। तो क्या सेम डेट सेम प्लेस? तो जिंगाओ ने ना हंसते हुए कहा सरकास्टिकली, हाँ कौन इतना पैसा बर्बाद करेगा? तो जालूशी और शू ने इरिटेटेडली बोला, क्या तुम चुप करोगे? और जोशी ने बोला, वरना ना मैं तुम्हें ना मार ही डालूंगा। और कहा सॉरी। और जोशी ने एकदम प्यार से शाहजहान से बोला, तुम प्रेग्नेंट हो, हम लोग नहीं चाहते कि तुम ज़्यादा ट्रैवल करो, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक ही जगह पे एक ही प्लेस में शादी करेंगे। और हाँ, जोशन को तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में पता है, मैंने बताया है, अगर उसने मुंह खोला ना तो मैं उसको मार डालूंगा। और शाहजहान ने भी हंसते हंसते बोला, हाँ वो किसी को नहीं बताएगा, प्लीज़ उसे डराना बंद करो। और लूसी ने कहा, एनीवे हम लोग एक ही दिन में मैरिड कर रहे हैं और एक ही प्लेस में कर रहे हैं, 2 दिन बाद है। तो जिंगाओ ने सडनली कहा, हाँ हमारी फ्रेंडशिप को भी रिमेंबर रखना चाहिए ना। जालूशी ने जिंगाओ की तरफ कुछ समय देखा और अपना सर हिलाया, और शाहजहान ना एकदम इरिटेट होकर कहा, मैं कौन हूँ? तो जिंगाओ ने कहा, हाँ तुम भी जल्दी शादी करोगे। शाहजहान को ना बस घूर रहा था, क्योंकि उससे ना लगा कि वो तीनों का जो फ्रेंडशिप था उसको बस सेलिब्रेट करना चाहिए, वो कोई नहीं था। तो जालूशी ने कहा, तुम एंग्री मत हो किडो, तुम्हारा भी जल्दी शादी होगा, और वांगे वो ना इस डेट को बहुत मेमोरेबल बनाएगा, मैं बेट कर सकती हूँ। और शाहजहान ने एकदम गुस्से में कहा, हाँ उसे करना ही पड़ेगा। और शू ने कहा, चलो हम लोग अब निकलते हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं, 10:15 को हमारा एक मीटिंग है। शू टॉपिक को चेंज करना चाहता था, क्योंकि वो समझ सकता था कि शाहजहान अभी गुस्सा हो रहा है, इसलिए उसने ना शाहजहान ने ना उन दोनों की तरफ देखा, और उसका एक्सप्रेशन ना गुस्से से बहुत वरीड बन गया। तो वांग जिंगाओ ने कहा, अभी बहुत टाइम है, हम लोग टाइम से ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो शाहजहान ने कहा, हाँ ठीक है चलो शादी में मिलते हैं, उससे पहले तो तुम लोग आ नहीं पाओगे। तो जालूशी ने कहा, हाँ अभी हम लोग सब कुछ अरेंज करने में बहुत बिजी हो जाएंगे ना, इसीलिए नहीं आ पाएंगे। जिंगाओ ने ना एकदम हंसते हुए कहा, मुझे अभी पता चला, मतलब वांगी वो और जोशन यहाँ पे बस ऑडियंस है, हम लोग सिर्फ बके जा रहे हैं एक दूसरे से, और वो लोग ना सिर्फ लिसन कर रहे हैं, एक शब्द भी उन लोगों ने नहीं कहा। और वांगी वो और जोशन ना एक दूसरे की तरफ देखने लगा, और दोनों ना एकदम क्वाइटली जिंगाओ की तरफ देखा। सारे लोग ना शू, लूसी, शाहजहान सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हाँ ये बात सच ही तो था। और वो लोग ना एकदम ऑडियंस की तरह बस बैठे हुए थे पहले से। वांगी वो बस अपने सीट से उठा और कहा, मुझे कुछ फ़ोन करना है, और उसके बाद लूसी मतलब मैं जा रही हूँ। शाहजहान ने अपने हंसी को कंट्रोल किया, और वांगी वो कहा ठीक है, और वो चला गया। और वो लोग ना एकदम उठ रहे थे सोफ़ा से, क्योंकि वो लोगों को भी अभी निकलना था। और शाहजहान को ना उन लोगों ने कहा, हम लोग, जोशी ने कहा, हम अभी लेट हो रहा है, चलो हम लोग निकलते हैं। तो एक एक करके लूसी, जोशन और वांगी का और शू सब निकल गए। शाहजहान ने बस वांगी ऊपर की तरफ देखा, और सबको बाय करके ना उसने चीख के कहा, वांगेबो नीचे आओ, मुझे भूख लगा है। और वांगेबो ने ना कुछ देर में दौड़ के आ गया। जब उसने शाहजहान का आवाज़ सुना, वो तो फ़ोन में बात कर रहा था, और उसने कहा, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ।
और ये बोल के ना उसने अपने फ़ोन को पॉकेट में रख दिया। शाहजहान के पास गया, वांग यीबो ने बस जंप करके ना शाहजहान वांग यीबो के गोदी में चढ़ गया और उसको ना हग कर लिया। और वांग यीबो धीरे धीरे उसकी तरफ आया, उसके चिक्स में दोनों प्यार से किस किया और सर्वेंट को खाना लगाने के लिए बोल के दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। और वांग यीबो ने शाहजहान को खाना सर्व किया और शाहजहान ने वांग यीबो को खाना सर्व किया और वो लोग ना चुपचाप खाना खा रहे थे। इसी बीच वांग यीबो का फ़ोन रिंग हुआ और वांग यीबो फ़ोन के पॉकेट से ना फ़ोन को निकाला और अपने कॉर्नर आइज से वो शाहजहान को देख रहा था कि वो गुस्सा तो नहीं है ना, पर वो चुपचाप खा रहा था। तो उसमें एक मैसेज था और कहा, सर अमेरिकन क्लाइंट्स आए हैं, वो आपसे आज ही 10 बजे मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैसेज पढ़ के ना वांग यीबो को थोड़ा टेंशन हुआ। उन्होंने कहा शाहजहान, और शाहजहान ना एकदम खाना चिबाते बोला क्या हुआ। और वांग यीबो ने बोला मेरा ना एक इमरजेंसी मीटिंग है 11 बजे से, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस आ रहे हो। तो शाहजहान ने कहा नहीं, नॉट एट ऑल, मैं नहीं जाऊँगा। और उसने ना कहा बट ओके ठीक है, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में घर से मीटिंग कर लूँगा। तो शाहजहान ने ना एकदम अपना चॉपस्टिक को नीचे, मिस्टर हस्बैंड आप कब तक, आज आप ऑफिस जा रहे हो, कब तक तुम इस घर में रहोगे और वर्क फ्रॉम होम करोगे। जो ऑफिस जाना शुरू करो, अपना मीटिंग स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। पर इससे पहले वांग यीबो कुछ कह पाता, शाहजहान उसकी तरफ देख के बोला नो बट तुम आज ऑफिस जा रहे हो। और शाहजहान ना एकदम मतलब वांग यीबो चुप करके बोला पर मेरा बच्चा। और शाहजहान ने कहा क्या क्या इतनी देर में तुम्हारा बच्चा मेरे पेट से निकल के घूमना शुरू कर देगा, अभी एक मंथ भी नहीं हुआ है। तो शाहजहान कुछ कहे और वांग यीबो ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वांग यीबो ने कहा हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा। शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया और दोनों ना एकदम चुपचाप खाना खाना शुरू कर दिया। और शाहजहान ने मैसेज कर दिया कि 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगा। तो ली बो वन ने उसे कहा ठीक है। वैसे तो मीटिंग जो था वो 10 बजे से शुरू होने वाला था, पर शाहजहान की वजह से उसने 11 कर दिया ताकि वो ना कुछ देर तक शाहजहान के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेके। और उससे पहले जो मैं बताना चाहती थी, माई फर्स्ट लव का जितना भी पार्ट हुआ है, पहली बार पढ़ के क्या आप लोगों को नहीं लगा कि हमारा जो जवान है, मतलब जो हमारी विलन है, वो जस्टिफाइड नहीं है, उसको बहुत दुख मिला है सीसी की वजह से, वो भी शाहजहान की तरह एक विक्टिम ही है। अगर आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ 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 बताना और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।